अब बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के वापस लौटने का आदेश दिया है। अब वह प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों की ओर लौट रही है। प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्राध्यक्षों की यह दूसरी मुलाकात होगी। सिंगापुर में एक भारतीय शेफ को 3 महीने में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। इसके चलते उसे 3 महीने और 4 हफ्तों की सजा मिली है। दोषी का नाम सुशील कुमार है, जिसकी उम्र 44 बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील ने एक लड़की से ट्रेन स्टेशन और एक से लिफ्ट में छेड़छाड़ की थी। अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। रोबोट ऑपरेटिंग व्हीकल आरओवी को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मौजूद लोगों का शव मिलना भी काफी मुश्किल होगा। ये इतनी गहराई में है कि जहां से इंसान को जाना तो दूर, बल्कि सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफी चुनौती भरा काम है। रूस ने शनिवार को वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाया है। मॉस्को हाई अलर्ट पर है। राजधानी आने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों रूसी सीमा में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने रूस की सेना के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने रोनाल्ड रीगन सेंटर पहुंचे। यहां लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी टी-शर्ट गिफ्ट की है। इस शर्ट पर लिखा है कि द फ्यूचर इज एआई, यानी एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। मोदी का अमेरिका दौरे का यह तीसरा दिन था। इस मौके पर उन्होंने डिनर के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट पर श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की एक एग्जीबिशन लगाई गई। इस अभियान को मोटे अनाज के महत्व को दर्शाने के लिए जोहानिसबर्ग स्थित इंडियन काउंसलेट ने शुरू किया था। नए कर्ज की तलाश में फ्रांस पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहबाज मीटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां तेज बारिश हो रही है। कार के गेट पर वुमेन प्रोटोकॉल ऑफिसर छाता लेकर खड़ी थी। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, जिससे पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव में टीएमसी के 12% उम्मीदवार ही निर्विरोध चुने गए, जबकि साल 2018 में पार्टी के 34% प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 साल में पंचायत चुनाव में निर्विरोध टीएमसी को मिलने वाली सीटों में 22% की गिरावट हुई है। बालासोर हादसे के 22वें दिन दूसरी ट्रेन दुर्घटना। बंगाल में 2 मालगाड़ियों के बीच हुई टक्कर। 12 डिब्बे हुए बेपटरी। सेफ्टी अफसर ने सिग्नल की गड़बड़ी होने का दिया हवाला। गुजरात के जामनगर स्थित साधन कॉलोनी में शुक्रवार को एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामनगर के नगर आयुक्त बीएन मोदी ने बताया कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने बिल्डिंग को पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद के बीच हरियाणा के पहलवानों में दंगल छिड़ गया है। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच हुई ट्विटर वॉर के बाद अब विनेश फोगाट और योगेश्वर दत्त में जुबानी जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। शुक्रवार की रात को योगेश्वर दत्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आए और कई बड़े खुलासे किए। अयोध्या बाराबंकी बॉर्डर पर राम सनेही घाट इलाका फिर से चर्चा में है, जहां 20 दिन के अंदर 2 महिलाओं की लाशें मिली है। दोनों एक जैसी हैं, उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच, शरीर पर आधा कपड़ा। लाशों की हालत ऐसी कि पुलिस के लिए भी पहचान करना मुश्किल हो गया। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता बैठक पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को एक रैली में शाह ने आज कहा था, आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। कितनी ही पार्टियां मीटिंग में आए, लेकिन वे कभी साथ नहीं होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में था। जस्टिस सीए सनप ने गुजारा भत्ता बढ़ाने के सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला के पति की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। मुंबई में फ्लाइट हाईजैक की बात करने पर एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार विस्तारा की फ्लाइट में बैठा था। उसने फोन पर किसी से कहा, हाईजैक की सारी प्लानिंग है, उसका सारा एक्सप्रेस है, चिंता मत करना। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने बड़ा बयान देते हुए लोगों के बीच कहा कि हरियाणा में अगर सीएम बदलवाना है तो रैली में शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा। दरअसल आरती राव 25 जून को पटौदी में होने वाली बीजेपी की रैली को लेकर अपनी बात कह रही थी। हरियाणा के सोनीपत और जिंद में 2 अलग अलग पैसेंजर ट्रेनों में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। पानीपत से रोहतक जा रही पैसेंजर ट्रेन को गोहाना रेलवे स्टेशन और पानीपत से जिंद जा रही दूसरी पैसेंजर गाड़ी का पिल्लू खेड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश शामिल के क्षतिग्रस्त होने वाले मामले को कांग्रेस भ्रष्टाचार बता रही है। इसी कड़ी में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर चालू हो गया है। कमलनाथ के पोस्टर लगने वाले मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह के कमलनाथ के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देने पर सवाल उठाया है। साथ ही सीएम शिवराज के पोस्टर लगाए जाने पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। भोपाल में लाडली योजना कार्यक्रम में बेटियों के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा बेड टच किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सफाई दी है। वीडी शर्मा ने कहा है कि हमारे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन बेटियों को गलत तरीके से स्पर्श नहीं कर रहे थे, वह तो बेटियों को लाड़ प्यार कर रहे थे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को मंडला दौरे पर पहुंचे, जहां कमलनाथ ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मंडला जिला हमेशा मेरे हृदय के करीब रहा, परंतु आज देखकर दुख होता है कि आज मंडला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन की राजधानी बन गई है। ग्वालियर में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन और आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की सौगातों और विकास कार्यों की तारीफ की। वहीं सीएम ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा है।
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के देश भर के 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून को अमेरिका के अंदर भारत माता का परचम फहराते हुए जब भारत माता पहुंचेंगे तब कार्यकर्ताओं का उत्साह अपार दिखेगा। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की गई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना हो या किसान सम्मान निधि की बात हो, हमारे जिले वासियों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगातार भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में इससे और बेहतर कार्य किए जाएंगे और कांग्रेस जो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं होंगे। ने महंगाई, बेरोजगारी सहित महाकाल लोक में आंधी से सप्तऋषियों की मूर्ति गिरने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा सतपुड़ा भवन भोपाल में लगी आग पर भाजपा का षड्यंत्र बताया जा रहा है और परियोजनाओं में टेस्टिंग के दौरान ही पाइपों के फटने की घटना को भाजपा भ्रष्टाचार का उदाहरण कह रही है। श्री महाकाल लोक के मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेवाल ने कहा कि श्री महाकाल लोक में प्रतिमाओं का टेंडर और भुगतान सज्जन सिंह वर्मा के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस अपनी गलती छिपा रही है, जिसके चलते इस तरह का वातावरण बना हुआ है। बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। दरअसल देवास में बस कीचड़ में फंस गई, जिसमें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। बस फंसने की वजह से परीक्षा दिलाने जा रहे छात्र 1 घंटे लेट पहुंचे, जिसे लेकर छात्रों में काफी नाराजगी देखी गई। बता दें कि शहर से साइंस कॉलेज तक सड़क नहीं बनने से लोगों को, खास तौर पर छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीहोर जिला मुख्यालय पर जटिल सर्जरी और गंभीर मरीज को बेहतर उपचार के लिए करोड़ों की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनाया गया, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी मरीज को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग निजी अस्पतालों में महंगे उपचार कराने को बाध्य हो रहे हैं। लंबे समय से लिफ्ट बंद पड़ी है, मरीजों को उनके परिजन व्हीलचेयर या फिर अपनी गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। वहीं अस्थि रोगियों के यहां एक्सरे की फिल्म नहीं मिलने से मोबाइल में फोटो लेकर डॉक्टर के इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सिविल सेवा आचरण नियम में उलझी बड़बोली निशा बांगरे को संपदा अधिकारी ने सरकार मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने बैतूल के अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन कार्यक्रम और अपने घर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अवकाश मांगा था, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तमाम दावों और भारी भ्रष्टाचार के बीच जिला मुख्यालय सीहोर को श्यामपुर से जोड़ने वाली एफडीआर तकनीक से बनी सड़क पहली ही बारिश में उखड़ गई। सड़क बनाने वाली कंपनी का दावा था कि एफडीआर से बनी यह सड़क राज्य की पहली सड़क है जो आम सड़कों से दोगुनी मजबूत है। सड़कों में जगह जगह दरारें पड़ने लगी हैं और नई पुलिया भी धंस गई है। रही सही कसर सीहोर ने श्यामपुर को जोड़ने वाली सड़क संपर्क टूटने ने पूरी कर दी है। इसका नुकसान यह हुआ कि यहाँ के 30 से ज्यादा गांवों के लोगों को सीहोर आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट में सीएम शिवराज सिंह समेत केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र तोमर के दौरे को लेकर एक जनहित याचिका पेश की गई, जिसमें इस दौरे की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए और अधिवक्ता उमेश बोहरे के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह दौरे को इवेंट में बांटा गया, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं 3-3 वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रम में जुटने के कारण शहर में कई स्थानों पर चक्का जाम की स्थिति बनी। डिंडौरी जिले के बदौरी गांव के पास मोटरसाइकिल चालक का हाथ ठेला से टकराने से बड़ा हादसा हो गया, जहां इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शहपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 जून को बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित बस्तर गोंचा पर्व 2023 में शामिल होंगे। गौरतलब है कि 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए हर वर्ष अनवरत 616 वर्षों से बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन करते आ रहा है। इस वर्ष भी यह महापर्व 4 जून से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल इस महापर्व में भगवान जगन्नाथ जी के 56 पलटवार है। सीएम ने कहा कि बस्तर में 5 साल पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। बस्तर के लोग दहशत में जी रहे थे। सरकार आदिवासियों पर फर्जी केस बनाती थी, फर्जी एनकाउंटर करते थे। लोग ऐसा वर्ग नहीं है जिसे प्रताड़ित न किया गया हो। रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे राजेश मूणत इस विधानसभा की स्थिति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजेश मूणत के मुताबिक जितने भी विकास के काम उनके कार्यकाल में इस विधानसभा में हुए हैं, उसके इतर कोई भी नया काम सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत से युवा कांग्रेस के किसान को धमकाने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरू असलम जिस प्रकार के एक भोले भाले किसान उमेद साहू को जमीन हड़पने के लिए धमकाते हुए दिख रहे हैं और उठा लेने की धमकी दे रहे हैं, यह बताता है कि किस प्रकार से राज्य में तालिबानी शासन चल रहा है। साथ ही साव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बेमेतरा के ग्राम कन्हेरा में चंद्र नाहू कुर्मी छत्री समाज के 52वां केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताया और समाज को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण में चंद्राकर समाज का बड़ा योगदान होने के साथ ही संस्कृति और समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इस ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने वित्त विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों का सम्मान किया। साथ ही सीएम ने वित्त विभाग और उनके प्रबंध कार्यों की सराहना की और वित्त विभाग के कार्य प्रणाली को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वर्ष में एक बार फिर से भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए मुद्दा मिल गया है। बता दें कि बिलासपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक किसान को जमीन विवाद में धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही भाजपा काफी सक्रिय नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया था। इस समय बिलासपुर से युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का एक किसान को धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मीडिया से ऐसी कोई सूचना या फिर शिकायत उनके पास नहीं आई है। अगर शिकायत मिलती है तो धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दंतेवाड़ा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल को चुनौती देते हुए कहा कि भूपेश सरकार में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो साबित करें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बलरामपुर एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अंबिकापुर के बगदरी में इन दिनों भालू का आतंक छाया हुआ है। भालू के हमले से बचने के लिए ग्रामीणों ने मिलकर भालू को जंगल में खदेड़ा और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद भी कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे वन विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है।
छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी वर्षा हो रही है। दक्षिण पश्चिम हवा बस्तर से रायपुर होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग तक पहुंच गई है। राज्य में के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। बादल और बारिश की वजह से पिछले करीब 3 हफ्ते से चल रही तेज गर्मी कम हुई है और राहत महसूस होने लगी है। दिन का तापमान सामान्य के बराबर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रविवार को रायपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।